दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहां अब तक मुसलमानों को ही बोलबाला देखने को मिलता है। दुबई के शेख जब अपने सोने की चमचमाती कार से निकलते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमने दुबई की धरती पर कदम रख दिया है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक आपको दुबई में हर एक चीज देखने को मिलेगी, लेकिन मंदिर ना बाबा ना, इसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, क्योंकि अब दुबई में एक शानदार मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे और क्यों दुबई में रहने वाले कट्टर मुसलमानों ने एक हिंदू मंदिर बनवाकर तैयार किया, जिसकी चर्चाएं दुनिया के बड़े बड़े न्यूज पोर्टल पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह आ रही है। दोस्तों, विदेशी धरती पर अगर हिंदू भगवान देखने को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि इंसान ने गंगा ही नहा लिया, खास करके ऐसे देशों में जहाँ की आधे से ज्यादा आबादी या फिर कह लीजिए पूरे देश ही मुसलमानों से भरा पड़ा हो। एक तो मुसलमान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ऊपर से हिंदू मुसलमान का झगड़ा केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस झगड़े के बावजूद भी जब दुबई में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो दुबई ने पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर दी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यह मंदिर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ सभी धर्मों को लोग पूरे आस्था और विश्वास के साथ आ सकते हैं। इस मंदिर के अंदर 16 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें स्थापित करने के बाद पूरे 9 दिनों तक मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान हर एक ईश्वर की पूजा अर्चना करी गई है। वैसे आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर सिखों के प्रथम गुरु नानक जी को भी यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इस मंदिर के अंदर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, जहाँ आपको मंदिर के अंदर एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा। इस मंदिर का रंग पूरा सफेद है, क्योंकि इसे सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। और इसके अंदर के लाइटिंग का तो क्या कहना। जब आप मंदिर के मेन हॉल में कदम रखेंगे तो वहाँ आपको एक बड़ा सा 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल का फूल देखने को मिलता है, जो पूरे गुम्बद पर नजर आता है और उसे जन्नत से खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि ये पूरा मंदिर 70,000 स्क्वायर फीट में फैला है और यह मंदिर पूरे 2 मंजिल बनाया गया है, जहाँ पहले मंजिल पर एक बड़ा सा प्रेयर हो रहा है। इसके किनारे पर छोटे छोटे कमरे बने हैं, जिसमें 16 भगवान को स्थापित किया गया है। वहीं भगवान ब्राह्मण के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर 4,000 स्क्वायर फीट का हॉल तैयार किया गया है, जिसे खास तौर पर रिलीजियंस और सोशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके। जहाँ अगर दुबई में रहने वाले हिंदू श्रद्धांजलि सभा करना चाहें या फिर शादी करना चाहें, वो कोई भी धार्मिक प्रोग्राम मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पे आसानी से कर सकते हैं, जिसे खास तौर पर ज्यादा करने के लिए ही बनाया गया है। पहले तो दुबई में रहने वाले हिंदू परिवारों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उन्हें मंदिर देखने को मिलेगा, पर जब मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करी गई, तब उन्हें पहली बार मंदिर के भगवान के दर्शन हुए। यहाँ रहने वाले कई सारे परिवारों ने मंदिर की तरफ से ऑर्गेनाइज इवेंट्स में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अभी तो मंदिर की जस्ट स्टार्टिंग है। मंदिर अभी कुछ ही समय पहले बनकर तैयार हुआ है, इसलिए लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिलती है। पर एक बार जब श्रद्धालुओं ने यहाँ नियमित रूप से आना शुरू किया तो इस मंदिर के अंदर इतनी भीड़ हो जाएगी जितनी बुर्ज खलीफा में भी नहीं होती है। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जब इस मंदिर में मूर्ति स्थापित करी गई तभी हजारों लोग यहाँ मंदिर देखने आने लगे। यह मंदिर जिस जगह पर बना है वो पूजा गांव के तौर पर मशहूर जबेल अली के नाम से जाना जाता है। असल में इस मंदिर को जिस जगह पर बनाया गया है, और दोस्तों यह मत भूलिएगा कि ये मंदिर दुबई में है, तभी तो यहाँ दर्शन करने के लिए आपको घंटों लाइन में लगकर इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि QR कोड के जरिए यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे। इसी QR कोड की मदद से अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। ऐसे में सीधा सा मतलब ये है कि जिस किसी को भी इस मंदिर में दर्शन करना जाना है वो डायरेक्ट मंदिर की वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर अपना QR कोड स्कैन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। यानी कि दुबई के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। पर दोस्तों, एक बात तो कहनी होगी कि हिंदू भक्त अपने भगवान की भक्ति का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे देश हो या फिर विदेश। उन्हें तो बस बहाना चाहिए। तभी तो मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के पहले दिन से यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिली। और वीकेंड में तो पूछो ही मत, जितने भी लोग काम से छुट्टी पाते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं, तभी तो वो यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। कुछ लोग तो पूरा दिन मंदिर में ही बिताते हैं। कई बार तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पूछो मत। QR कोड सिस्टम की वजह से एंट्री को सीमित करना पड़ता है और अब यहाँ आए दिन लंबी चौड़ी भीड़ नजर आती है, जिसे काम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रक्रिया अपनाई गई। वैसे हम आपको बता दें, मंदिर की ऑफिशियल ओपनिंग काफी लंबे समय तक रोकी गई थी ताकि यहाँ लोगों की ज्यादा भीड़ ना लगे, पर अब इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ताकि दुबई में रहने वाले लोग यहाँ जाकर पूजा पाठ कर सके और दुबई के लोकल लोग बाहर से आने वाले टूरिस्टों का भी मंदिर में
तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर के अंदर मौजूद जितने भी पंडित हैं वो सभी भारत से हैं। मंदिर के अंदर सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मंदिर के अंदर मंत्र का उच्चारण होता है। दोस्तों, अगर कोई मंदिर का मेंबर है तो उसे यहाँ पर फ्री एंट्री दी जाती है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है जिसे फॉलो करके ही वो मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और कोई भी भूल चूक हुई तो दुबई की सरकार और वहाँ के नियम कानून तो आप जानते ही हैं कि कितने सख्त हैं। अगर आपने हल्की सी भी गलती करी तो डायरेक्ट आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता है या फिर तलवार से आपकी गर्दन काट दी जाती है। इस तरह की चीज किसी के साथ ना हो, इसलिए पूरा सिस्टमैटिक तरीका चलाया जाता है। तभी तो मंदिर को खोलने से पहले ही यहाँ QR कोड सिस्टम लगा दिया गया ताकि कोई भी फर्जी इंसान मंदिर में प्रवेश ना कर सके। यहाँ तक कि दुबई की सरकार ने लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करी है कि वो मंदिर तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि पूरा सिस्टम सही तरीके से चल सके और लोग दुबई में रहकर भी अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सके। वैसे दोस्तों, ये अकेला मंदिर नहीं है जो दुबई में बना है, क्योंकि करीब 64 साल पहले दुबई में हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। दुबई में मौजूद उस मंदिर में भगवान शिव और कृष्ण की स्थापना करी गई थी, पर जब से जबेल अली में ये खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से दुबई में रहने वाले हिंदुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वैसे दोस्तों, वो दुबई ही नहीं है जहां हिंदुओं के भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका कैलिफोर्निया में अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर एक नए स्वामीनारायण मंदिर की खूब चर्चाएं हो रही हैं, जिसकी खूबसूरती और मंदिर पर खर्च हुए पैसों के बारे में सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि लॉस एंजलिस में बना ये मंदिर यहाँ बसे हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कई सारे भारतीय मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो ये मंदिर दिसंबर 2012 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। आखिर इस मंदिर को बनाने में पूरे $100 मिलियन की लागत जो लगी है। इसके अलावा अगर हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पर भारतीय मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इंडोनेशिया में तो सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भारत में के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर पाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ के लोग उतनी ही खूबसूरती से रखते हैं जितनी खूबसूरती से वो अपना मस्जिदों को रखते हैं। लेकिन दुबई के मंदिर की चर्चाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि दुबई कट्टर मुसलमानी देश का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यहाँ मंदिर बनकर तैयार होना बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर को काफी लंबे समय तक अनऑफिशियल तौर पर खोला रखा था, लेकिन जब इसकी ऑफिशियल ओपनिंग हुई तो वो काफी ज्यादा ग्रैंड थी, जिसमें न केवल दुबई बल्कि भारत के भी सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया था और राजनयिकों के साथ साथ सामाजिक लीडर्स इस ओपनिंग का हिस्सा बने। ये सब कुछ दुबई की सरकार सिर्फ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे पता है भारत उन देशों में से एक है जो आने वाले समय में सभी को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में भारत की मेजोरिटी जनता हिंदू है जो अक्सर दुबई घूमने फिरने के लिए आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी मंदिर नहीं मिलता था, पर अब उसकी कमी भी पूरी कर दी गई है। दुबई के अंदर मंदिर बनाकर दुबई की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि भारत और यहाँ रहने वाले हिंदुओं के साथ वो अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, दुबई में बनने वाले मंदिर क्या भारत के साथ संबंध ठीक करने के लिए बनाए गए या फिर वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।